हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम आज कहीं जाने वाले हैं। तो इसके लिए हम आज सुबह में जल्दी उठ गए थे और चाय पी के रेडी होके हम निकल गए थे स्टेशन की तरफ। फिर बोईसर स्टेशन से हम वहाँ पे से गए पालघर। आप जहाँ पे भी रहते हैं और आपको मिनी वृंदावन जाना है तो आपको पहले पालघर जाना है। फिर पालघर से आपको पालघर से बस स्टैंड में जाना है और बस स्टैंड से आपको वाड़ा के लिए बस पकड़ लेनी है। तो हम भी यहाँ से उतरने के बाद पालघर में हम उतर गए थे। फिर हम यहाँ से बस स्टैंड की ओर निकल गए थे और बस स्टैंड में पहुँचने के बाद आपको वाड़ा के लिए बस पकड़ लेनी है। तो हम जब यहाँ पे गए थे तो ज़्यादा टाइम हो गया था, तो बस एक निकल गई थी और बस का आने का हमें वेट करना पड़ा कुछ टाइम तक। फिर बस थोड़ी देर बाद आ गई थी वाड़ा की। हम वहाँ पे बस में बैठने के बाद वहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे जेंट्स का टिकट का लगता है 40 रुपये और लेडीज़ का टिकट का लगता है 20 रुपया। तो आप देख सकते हैं वाड़ा की बस आ गई थी और हम यहाँ पे बैठ गए थे। फिर आपको यहाँ से बस में बैठने के बाद आपको ये जाना पड़ेगा यहाँ से हमाल चौक पे आपको ये बस छोड़ देगी। और हम यहाँ से जब हम बस में बैठे थे तो यहाँ पे बस में से बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था। ये जो मंदिर है ये बहुत ही अच्छा मंदिर है घूमने के लिए और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम गए थे और हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जाने के बाद। और यहाँ पे से जाते टाइम आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी बस में और आपको चारों तरफ जंगल दिखेगा। और यहाँ पे एक ब्रिज था और उसके नीचे एक हमें छोटा सा वो नदी भी दिखा था, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था बस में बैठने के बाद। फिर यहाँ पे अगर आप जहाँ भी रहते हैं पालघर आएंगे, फिर वाड़ा की बस पकड़ेंगे आप। फिर उसके बाद आप ये हमालपुर चौक पे उतरने के बाद आपको यहाँ से पकड़ लेना है ऑटो। यहाँ पे बहुत सारी ऑटो आपको मिल जाएगी जो कि आपको मंदिर के गेट तक जाके छोड़ देगी। तो हम यहाँ पे हमालपुर चौक से ऑटो में बैठ गए थे और ऑटो में आपका 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। तो ऑटो में बैठने के बाद ये ऑटो हमें मेन गेट पे ले आके छोड़ देगी टेंपल के। तो हम यहाँ पे ऑटो में बैठ चुके थे और यहाँ का भी व्यू मैंने रिकॉर्ड किया है। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, चारों तरफ पहाड़ और नेचर दिख रहा था। तो हम यहाँ पे रिक्शे में बैठे हुए थे। फिर हम यहाँ से मेन गेट पे पहुँच चुके थे मंदिर के। यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री फ़ी पे नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है एंट्री। तो यहाँ पे हम थोड़े टाइम बाद एंट्री किए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं एंट्री कर रहे थे हम यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे पर जा नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना जाने के बाद, और यहाँ इतना हर एक चीज़ इतने अच्छे से बनाई हुई थी, आपको ऐसा लगेगा कि आप सच्ची में वृंदावन आ गए हैं। और यहाँ पे कृष्णा जी से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा हमें। और चारों तरफ पेड़ पत्ती फूल ये सब दिख रहा था आपको, पूरा नेचर के बीच में बना हुआ ये मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे मैं फुल फैमिली के साथ गई हुई थी और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया घूमने में। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे घूमने के लिए और यहाँ पे कोई भी एंट्री फ़ी नहीं लगता है। प्लस यहाँ पे आपको खाना भी नहीं लेके जाना है और यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाते हैं। और यहाँ की सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी और यहाँ पे चारों तरफ साफ़ सफाई का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया था। और हम यहाँ पे देखिए अंदर जा रहे थे, अंदर की ओर यहाँ पे गौशाला भी थी जहाँ पे गायों को रखा गया था। और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे मंदिर की ओर जा रहे थे। हम जिस टाइम गए थे उस टाइम हमें आरती भी देखने को मिली गई थी क्योंकि 12 बजे के टाइम शायद यहाँ पे आरती होती है। तो हमें जाने में थोड़ा लेट हो गया था, तो हम आरती में भी पहुँच गए थे और कृष्णा जी के दर्शन किए। अभी आप देखेंगे हम मंदिर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक शू स्टैंड भी था, हमने नीचे ही रखे हुए थे अपने जो भी थे स्लीपर। और फिर कृष्णा जी का दर्शन किया, पूरा मंदिर का व्यू लिया। बहुत सुंदर मंदिर था और यहाँ पे चारों तरफ मैंने जैसा कि बोला कितने सारे फूल दिख रहे हुए थे और सामने ही मंदिर के आपको पहाड़ भी देखने को मिल जाएगा। फिर हमने मंदिर की परिक्रमा की। ये मेरे साथ सब लोग जो गए थे, ये मेरा भाई देखिए दिख रहा है। तो देखिए हमने मंदिर की परिक्रमा की और मैंने सारे जगह के जो भी व्यूज़ मैंने निकाले थे, फ़ोटोज़ निकाले थे, सब मैंने डाल दिए। ये मेरे मामा का लड़का था, ये भी गया हुआ था और इसको पता नहीं क्यों परेशानी हो रही थी मेरे वीडियो बनाने से और ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था वीडियो बनाने में, बार बार आके कूद जा रहा था जब मैं वीडियो बना रही थी तो। और ये देखिए जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर जाने के बाद आपको एकदम वृंदावन वाली फीलिंग आएगी। तो जो भी आपने स्टोरी सुनी होगी कृष्णा जी के बारे में यहाँ पर सारी आपको मिल जाएगी। जैसे कि देखिए
यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई थी। वैसे ही बहुत सारे स्टैचूज़ थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, तो हम यहाँ पे बैठे थे और फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले हमने यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ चुके थे। और अगर आप कोई मंदिर की तरफ जाते हैं या फिर कोई अच्छा प्लेस रहता है, तो वहाँ पे आपको पहले अपने जो भी आप पहन के आए रहते हैं जूते स्लीपर, वो आपको रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हमने अपने वहाँ पे शूज़ निकाल दिए थे। और यहाँ पे देखिए मथुरा, वृंदावन, गोकुल सब यहाँ पे बना हुआ था, प्लेसेस अलग अलग। तो हमने सारे प्लेस एक्सप्लोर किए। और ये देखिए गाइस, कृष्णा जी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बैठ के मस्ती कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने सारा वीडियोस निकाला है यहाँ का। और बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे देखने के लिए। और आपने ये स्टोरी तो सुनी होगी, जब कृष्णा जी का जन्म हुआ था तो उनके पापा उनको लेके गए थे कहीं और पे, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उसको नाग ने उनको प्रोटेक्ट किया था वो। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज भी बना हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ थी, तो वो भी हमने देखा। देखिए कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद 12:30 बज रहा था। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको प्रसाद वितरण होता है 12:30 बजे से लेके 2 या 4 बजे तक शायद। तो हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे और यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा था। और फिर उसके बाद हमारी बारी भी आ गई और हमें खाने में यहाँ पे दाल चावल, 2 रोटी और सब्ज़ी और हलवा ये सब मिला हुआ था। तो हमने यहाँ पे पहले खाना खाया, फिर यहाँ पे हाथ धोने का था। और मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि आप खाना खाने के बाद आपका प्लेट धो के रखना है। तो हमने यहाँ पे प्लेट अपना धो के रख दिया। फिर यहाँ पे आपको नॉर्मल पानी भी पीने के लिए था और कोल्ड वाटर भी पीने के लिए था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको अगर डोनेशन देना है तो आप डोनेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे सब लोग डोनेशन दे रहे थे। और यहाँ पे सब लोग का हाथ धोने का फैसिलिटी था और सबको अपने प्लेट्स धो के रखने थे, ये सब था यहाँ पे। और फिर खाने के बाद हमने कुल्फ़ी भी खाई थी, वहाँ पे कुल्फ़ी भी मिल रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे वहीं जहाँ हमने खाया था ललिता भवन में, वहाँ का मैंने एक वीडियो निकाला है। और जूते चप्पल सबको रिमूव कर देने थे बाहर, तो वो सब लोग अपना ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे गिफ्ट शॉप में चले गए थे। वैसे तो हमने यहाँ पे कुछ लिया नहीं, बट वैसे देखने के लिए कि क्या क्या था हम यहाँ पे चले गए। पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी, इसलिए हमने देख के छोड़ दिया, कुछ हमने यहाँ से लिया नहीं। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें उठा के भी दिखाऊँगी वीडियोस में कि उसके रेट कितने थे, प्राइस कितना था। और फिर उसके बाद देखिए मेरी मम्मी, भाई बहन सब लोग, जितने भी लोग थे सब यहाँ पे देख रहे थे। ऑलमोस्ट हमने यहाँ से लिया था, एक पेंसिल मेरी बहन ने लिया था, वो 45 रुपीज़ का था। और एक डायरी लिया था, वो कि 50 रुपीज़ का था। और ये देखिए बाल हनुमान कितने क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पे ट्यूबवेल भी था, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने में। मुझे तो पर्सनली यहाँ पे जाने के बाद बहुत ही मज़ा आया और मैं वापस से यहाँ पे जाना चाहूँगी। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ की वीडियोस निकाली है, फ़ोटोज़ निकाली हैं आपको दिखाने के लिए। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो छोटे फ़ोटोज़ थे वो 60 रुपीज़ के थे और जो बड़े फ़ोटोज़ थे वो 120 रुपीज़ के थे। और यहाँ पे एक की स्टैंड था और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थी, पूजा का सामान था और ड्रेसेस भी थी और हेयर केयर और स्किन केयर की चीज़ें भी थी। और यहाँ पे एक देखिए एक ऑयल था यहाँ पे शायद, हाँ ये दर्द निवारक ऑयल था शायद कोई, ये 110 का था। तो मैंने भी ये देखा था, फिर मैंने रख दिया था देख के। यहाँ पे विंड चाइम भी था, ये भी मैंने देखा था। और जो पेंसिल के मैं आपको बता रही थी, इसमें एक पेंसिल टॉपर लगा हुआ था जो कि किसी भी पेंसिल में लगा सकते हैं। तो ये मेरी बहन ने देखा था, ये भी हमने लिया। ये 2 पेन के सेट्स थे, ये 60 रुपीज़ के थे, तो मैं यहाँ पे देख के इसको छोड़ दी। फिर ये डायरी थी, ये 50 रुपीज़ की थी, इस पर कृष्णा जी का फ़ोटो बना हुआ था आगे। और ये गुल्लक था जो कि दोनों साइड से खुला हुआ था और ये 120 रुपीज़ का था। तो मैं तो ये सोच रही थी कि अगर हम इसमें पैसे डालेंगे और पीछे से निकल जाएगा तो फ़ायदा क्या है पैसा डालने का। तो मैंने ये देख के फिर रख दिया था। और ये शायद कृष्णा जी के मम्मी पापा थे, ये 240 रुपीज़ का था। और ये ट्यूबवेल जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ये 150 रुपीज़ का था।
तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी थे, बहुत बड़े बड़े। और यहाँ पे देखिए ये बाँसुरी थी, जो बिग साइज़ की थी वो 50 रुपीज़ की थी और जो स्मॉल साइज़ की थी वो 20 रुपीज़ की थी। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और यहाँ पे पंख भी मिल रहा था, मोर पंख, वो 20 रुपीज़ का था। और यहाँ पे ये स्टील का था शायद, ये 120 रुपीज़ का। और यहाँ पे पूजा के लिए यूटेंसिल्स भी मिल रहे थे। एक छोटा सा दिया मैंने देखा था, वो 130 रुपीज़ का था। और एक कछुआ था, वो 450 रुपीज़ का था। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ भी थे, छोटे बड़े। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, ये सब। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा किया गया था, बहुत साफ़ सफाई की सारी जगह थी यहाँ पे। और वॉशरूम भी यहाँ का बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे हम मैप की ओर चले गए, खाना पीना खा के गिफ्ट शॉप से बाहर निकल के मैप की ओर गए। और फिर हम देख रहे थे कि हमें नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए। तो हम मैप के जैसे मतलब उसमें बताया हुआ था वैसे निकल गए घूमने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए कृष्णा जी का स्टैचू था और उनकी मम्मी थी, दोनों का यहाँ पे स्टैचू था। और ऐसा स्टैचू था ना, ऐसा लग रहा था देख के कि सब कुछ एकदम रियल है। और ये देखिए कृष्णा जी अपने क्या गौचारण लीला। और फिर यहाँ पे कृष्णा जी डांस करे तो गोपियों के साथ, तो वो सब भी स्टैचूज़ था यहाँ पे। ओवरऑल बहुत ही अच्छी जगह थी ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो पानी दिख रहा था ना, ये भी बहुत साफ़ सुथरा पानी था और इसमें बहुत सारे कलरफुल मछलियाँ थी। देखिए ये पानी में बहुत सारे कलरफुल मछलियाँ थी। यहाँ पे हाथ डालना शायद मना था, तो मैंने हाथ नहीं डाला था इसमें। और फिर उसके बाद हम ऊपर चढ़ के यहाँ से भी वीडियोस लिए थे और इसके अंदर हम बैठ के फ़ोटोज़ भी लिए थे हमने बहुत सारे। यहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको कृष्णा जी, राधा जी, उनके फ्रेंड्स लोग, सब लोग, और कृष्णा जी कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर जगहों से। और यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं अगर आपको रहना है तो। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ व्यूज़ के भी वीडियोज़ निकाले, जैसे कि आप देख सकते हैं हर जगह ग्रीनरी पूरी फैली हुई थी, बहुत ही अच्छी जगह थी। और बारिश के टाइम अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सारी मूर्तियों को ढक दिया जाता है। और ये देखिए कालिया नाग वाला सीन भी आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो हर सीन जो भी इनके लाइफ में हुआ था उस सारी चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग तरह से स्टैचू के मतलब बनाया हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे ये कोई मंदिर भी था, हमें पता तो नहीं था, पर ये भी शायद कृष्णा जी का ही मंदिर है। और यहाँ पे सब बच्चे भी मेरे साथ थे, वो सब लोग यहाँ पे उनका पैर छू रहे थे, वो आशीर्वाद ले रहे थे। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ना, ये देखने के बाद मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी, टेम्पल रन 2 वाली फीलिंग आ रही थी ये देखने के बाद मुझे। और ऐसे ये जंगल में से बनाया हुआ था ना रास्ता, ये सब मैं तो पहली बार देख रही थी ऐसा कुछ। और चारों तरफ आपको जंगल, झाड़, पेड़ पौधे यही सब देखने को मिल रहे थे। और ये जो ये छाता लगा हुआ था ना, यहाँ पे एक अंकल बैठ के फ़ोटो निकाल रहे थे। और ये श्याम कुंड था। और यहाँ पे देखिए गोवर्धन पर्वत, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे छोटी छोटी गाय बनाई हुई थी जो कि देखने में एकदम रियल लग रही थी। और यहाँ पे कृष्णा जी का मंदिर था, यहाँ पे भी हमने आशीर्वाद लिया था। फिर गोवर्धन पर्वत की ओर हम चले गए, गोवर्धन पर्वत की भी परिक्रमा की थी हमने। यहाँ पे सैंड से बनाया हुआ था ये रूट को, देखिए। और यहाँ पे आपको एक झील देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नाव में कृष्णा जी बैठे हुए हैं, सारी गोपियाँ भी हैं इसमें। और ये लोग कृष्णा जी बांसुरी बजा रहे थे, ये लोग वो सब बजा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हर जगहों पे मंदिर बने हुए थे, अलग अलग लोगों के फ़ोटो लगे हुए थे, स्टैचूज़ लगे हुए थे। यहाँ पे देखिए गोवर्धन पर्वत जब कृष्णा जी अपने एक उंगली पे उठा लिए थे, वो वाला भी सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और ये गोवर्धन पर्वत का मैंने एक वीडियो निकाला है। और फिर उसके बाद
ऐसे ही हम सारी जगहों पे एक्सप्लोर कर रहे थे। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं, और पीछे से बहुत सारी आवाज़ भी आ रही होगी तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में ऐसी आवाज़ आती रहती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर ये देखिए, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन भी रही थी। अभी यहाँ पे राम मंदिर भी बन रहा था, अप्सरा कुंड, ये सब अभी बन रहा था, बना नहीं था। और यहाँ पे देखिए एक पत्थर के ऊपर कृष्णा जी का मुंह बनाया हुआ था, उनका फेस, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ पे सब लोग पत्थर से पता नहीं क्यों ये बना रहे थे, तो हमने भी ये ट्राई किया था। और ये लड़का सोच रहा था कि इसको गिराना है मार के, तो ये गिराने जा रहा था, पर सबका हमने देखा कि नहीं, ये लोग बना रहे थे, तो फिर ये भी बनाने लगा था उधर जाके। और ये एक मंदिर था जो कि बहुत ही फेमस है, हमने इसको बहुत सारे शॉर्ट्स में भी देखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी गए थे। पर वहाँ पे हम जिस टाइम गए थे बहुत ज़्यादा धूप थी, तो हम वहाँ पे नहीं गए। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, जहाँ पे सब लोग बैठे होंगे। और फिर ये देखिए, ये हम सब यहाँ पे जाके बैठे हुए थे, क्योंकि हम थक गए थे। यहाँ पे जाके हम बैठ गए थे, थोड़ी देर आराम किया। और यहाँ पे पर बहुत अच्छी जगह थी, हम कितने बार भी घूम घूम के आ रहे थे, हमें वापस जाने का मन कर रहा था, और घर पे तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर फिर भी हम आ गए थे घर पे। यहाँ पे एक कैफ़े भी था, श्रीनाथ जी कैफ़े। वैसे तो हमने वहाँ पे विज़िट नहीं किया, पर हमने देखा था वहाँ पे एक कैफ़े भी था। और ये देखिए, ये श्री राधा रानी का मंदिर था, यहाँ पे भी हम गए थे। और यहाँ पे पता नहीं किसके बहुत सारे स्टैचूज़ लगे हुए थे अलग अलग, आपको भी देखने को मिलेगा वीडियो में। तो हम यहाँ पे भी गए थे, श्री राधा रानी के आशीर्वाद लिए। यहाँ पे सब घूम रहे थे और मैं यहाँ पे घूम घूम के वीडियो निकाल रही थी। यहाँ पे देखिए, ये सारे कांच में छोटे छोटे मूर्ति रखे हुए थे। ये शायद ये मिनी वृंदावन के फाउंडर थे, इसीलिए इनकी मूर्ति लगी हुई थी। यहाँ पे श्री कृष्ण जी के सारे बाल लीलाओं के यहाँ पे स्टैचूज़ बने हुए थे। और ये देखिए, ये सारे बच्चे यहाँ पे जाके पर्वत पे चढ़ रहे थे, और फिर यहाँ पे मैंने इनको मना किया तो फिर ये नीचे उतरने लगे, क्योंकि वहाँ पे जाना सेफ़ नहीं है ना, और वहाँ पे वो लोग मना भी कर रहे थे वहाँ पे। और सारे जगहों पे आप जहाँ जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। जैसे कि अगर वहाँ पे कुछ पानी वाली जगह है और वहाँ पे गिरने का डर है, तो बच्चे लोग को वो लोग अलर्ट करेंगे कि वहाँ पे आप लोग ना जाएं, ऐसा। फिर वहाँ पे हमने सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से हम निकल गए थे, रिक्शे में बैठ गए थे। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑटोज़ मिल जाएंगे जो आपको हमालपुर चौक पे छोड़ देंगे। फिर वहाँ पे आप चौक पे जाने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा बस का। फिर आप पालघर के लिए बस पकड़ के पालघर स्टेशन से आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे ट्रेन में बैठ गए थे बोईसर के लिए। बोईसर में आने के बाद हमने थोड़ा यहाँ पे फ्रूट जूस पिया वो सब, और घर के लिए कुछ लिया। फिर हम घर पे आ गए थे। ये देखिए, ये दोनों लड़की लोग, मतलब ये मेरी एक फ्रेंड है और ये मेरी सिस्टर है। ये लोग ऐसे ही बहुत थके हुए थे हम लोग, तो ये लोग यहीं पे बैठ गए। ये हमारे नाके का वीडियो है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ का शाम का व्यू है ये। लगभग 6 बजे तक हम आ गए थे, और सुबह में 8:30 बजे के बाद ही हम घर से निकले हुए थे। तो थोड़ा हमने पानी पूरी खाया, वो सब लिया, समोसा लेके फिर